तो चलिए बच्चों, हमारा सबक का नाम है तलाश। सबक नंबर 17, जिसका नाम है तलाश। तलाश ये एक ड्रामा है जिसमें कुछ किरदार हैं। इस ड्रामे को लिखने वाले का नाम है अब्दुल कमाल खान। उनका नाम है अब्दुल कमाल खान। चलिए हम सबसे पहले उनका तारुफ देखते हैं। जैसा कि हम हर वक्त हर सबक को पढ़ने से पहले हम शायर का तारुफ देखते हैं, उसी तरह हम इनका भी तारुफ देखेंगे। अब्दुल कमाल खान का ताल्लुक मुंबई से है। इनके बहुत से तंजिया और मज़ाहिया ड्रामे बच्चों के रिसाले में शाये हो चुके हैं। इस ड्रामे में मुंबई शहर के एक इलाके का जिक्र किया गया है, जहां पर एक देहाती किसी शख्स का पता पूछ रहा है। लोग इसकी रहनुमाई नहीं करते, सबके सब इसको, जिसके सबब वो परेशान हो जाता है। तो ये एक ड्रामा ऐसा ड्रामा है जिसमें यह बताया गया है कि मुंबई शहर में एक देहाती आता है और वो हर एक को कोई पता पूछता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होता है। चलिए अब आगे देखते हैं इस ड्रामे में कौन कौन से किरदार हैं। ड्रामे में एक देहाती है, चश्मे वाला है, नौजवान है, एक मोटा शख्स है, सेब वाला और पान वाला है। पर्दा उठता है। पर्दा उठता है यानी बच्चों ड्रामा स्टेज पर होता है। जब कोई भी ड्रामा किया जाता है तो एक स्टेज होता है, स्टेज के ऊपर पर्दा लगा होता है और पर्दे के पीछे तमाम अदाकार क्या करते हैं, खड़े रहते हैं। जब स्टार्ट होता है तो वो पर्दा उठ जाता है, जैसे हम थिएटर वगैरह में देखते हैं तो ऊपर क्रॉस में लिखा हुआ है पर्दा उठता है। पर्दा उठते ही स्टेज की एक तरफ एक पान वाले की दुकान दिखाई देती है। एक देहाती झोला लटकाए हैरान और परेशान इधर उधर देख रहा है। अब देहाती जोर से बड़बड़ाते हुए, न जाने कहां आकर फंस गया हूं, कोई ढंग का आदमी मिलता ही नहीं, सब अपने कारोबार में उलझे हुए हैं, आखिर किससे पूछूं। एक शख्स चश्मा लगाए हुए सामने से गुजरता है। देहाती कहता है आवाज लगाते हुए, भाई साहब क्या आप मेरी बात सुनेंगे। चश्मे वाला शख्स कहता है, गुस्से से देहाती की तरफ देखता है, क्यों नहीं, मैं बहरा हूं जो नहीं सुनूंगा। देहाती घबरा कर, जी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। जैसे ही पर्दा उठता है बच्चों तो एक पान की दुकान दिखाई देती है। वहां उस दुकान के बाजू एक देहाती आदमी एक झोला लटकाए हुए इधर उधर परेशान हाल देखता है और अपने मन ही मन में देहाती बड़बड़ाता है, कहता है कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, एक भी आदमी कोई भी ढंग का नहीं मिल रहा, मैं किस, सब लोग अपने अपने कारोबार में फंसे हुए हैं और मैं किससे पूछूं। सामने से उसे एक आदमी दिखता है जो चश्मा लगाए हुए से वहां से गुजर रहा होता है। देहाती उससे कहता है कि भाई साहब क्या आप मेरी बात सुनेंगे। तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो कहता है क्यों, क्या क्या मैं बहरा हूं जो तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। तब देहाती घबरा जाता है और मेरा मतलब ये नहीं था, कहता है मेरा मतलब ये नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। चश्मे वाला कहता है तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा। देहाती कहता है, जी मैं आपसे एक पता पूछना चाहता हूँ। चश्मे वाला, पता पूछने के लिए क्या मैं ही मिला हूं तुम्हें, क्या मैं कोई पोस्टमैन हूँ। देहाती कहता है, माफ करना भाई, गलती हो गई। चश्मे वाला बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। फिर देहाती उधर उधर देखने लगता है। फिर वो आदमी उसको पता नहीं बताता है और वहां से चला जाता है। फिर देहाती बेचारा परेशान होता है कि फिर इधर उधर वो देखने लगता है कि मैं किससे पूछूं आखिरकार। चश्मे वाला बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। देहाती फिर इधर उधर देखने लगता है। देहाती कहता है, ये तो चला गया, अब क्या करूं। सामने से एक नौजवान कान में एयरफोन लगाए हुए आता है। देहाती
इस नौजवान से पूछता हूँ, पढ़ा लिखा मालूम होता है, जोर से पुकारता है, ए भाई जरा सुनो। जब वो चश्मे वाला आदमी चला जाता है वो तो वहां से एक नौजवान बच्चा जो अपने कान में मोबाइल के ईयरफोन लगाए हुए जाता हुआ नजर आता है। तब वो देहाती सोचता है कि ये लड़का पढ़ा लिखा नजर आता है, उसे जोर से पुकारता है, ए भाई जरा सुनना तो। तानिया बेटा, स्क्रीन को टच मत करो। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर इस तस्वीर में ये देहाती झोला लटकाए हमें नजर आ रहा है और वो कितना परेशान है बाजार में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो नौजवान ईयरफोन लगाया हुआ होता है वो अपना ईयरफोन हटाकर कहता है, क्या है? देहाती, भाई मुझे कुछ पूछना है। नौजवान कहता है, पूछिए, जल्दी पूछिए, मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है। देहाती कहता है, भाई मैं मिर्जा अशरफुद्दीन से मिलने आया हूँ। नौजवान कहता है, कौन अशरफुद्दीन, वो दाढ़ी वाले? देहाती कहता है, नहीं उनकी दाढ़ी नहीं है। फिर नौजवान कहता है, क्या उनका सर गंजा है? देहाती कहता है, जी नहीं। फिर नौजवान कहता है, उनका कुछ अता पता? देहाती सोचते हुए कहता है, पता क्या नाम है उस जगह का, कोई वाड़ी है शायद। फिर नौजवान कहता है, आप सोचते रहिए, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। वहां से चला जाता है। देहाती, या खुदा अब किससे पूछूं, परेशान होकर फिर इधर उधर देखता है। इतने में एक मोटा शख्स मूंछों पर ताव देते हुए देहाती के सामने से गुजरता है। देहाती मोटे शख्स के करीब जाकर कहता है, भाई साहब जरा रुकिए। मोटा शख्स रुक जाता है। अब वो एयरफोन वाला जो बच्चा था वो भी उस देहाती को पता नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ मालूम ही नहीं रहता है। वो कहता है कि क्या उनका कुछ पता है आपके पास? देहाती कहता है, नहीं है। फिर वो उनकी निशानियां बताता है, क्या उनकी दाढ़ी है, क्या उनका सर गंजा है, इस तरह से वो पूछता है। लेकिन उस बच्चे को लेट होता है, इसलिए वो चला जाता है। फिर देहाती परेशान होता है। इतने में वहां पर ये मोटा आदमी आता है और देहाती उससे रुकने के लिए कहता है। चलिए आगे देखते हैं। देहाती सर उठाकर कहता है, शुक्र है खुदा, एक शरीफ आदमी तो मिला, इसी से पूछता हूँ जनाब। मोटा शख्स गुस्से से देहाती को घूर कर कहता है, क्या कहा? शरीफ आदमी? अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो, तंज कर रहे हो मुझ पर? देहाती कहता है, आप गलत समझ रहे हैं। मोटा शख्स और भी गुस्से में आता है, मैं गलत समझ रहा हूँ? गोया मैं बेवकूफ हूँ और आप सही फरमा रहे हैं। देहाती, ओफो, आखिर। तो बच्चों क्या होता है, देहाती क्या करता है, उस मोटे शख्स से पूछता है, ऐसा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये शरीफ आदमी है। तब उस मोटे शख्स को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या मैं शरीफ आदमी? अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा कहता है। देहाती कहता है, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। फिर मोटे मोटे शख्स को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं क्या तुम्हें बेवकूफ नजर आऊं? फिर मोटा शख्स आंखें निकाल कर कहता है, ओफो, एक तो दूसरे पर तंज करते हो और ओफो भी करते हो। देहाती, अच्छा जनाब माफ कीजिए। मोटा शख्स उछल कर कहता है, माफ कीजिए, माफ कीजिए, पहले मेरी बेइज्जती की और अब कहते हो माफ कीजिए। यहाँ भिखारी से कहते हैं माफ करो, क्या मैं तुम्हें भिखारी लगता हूँ? फिर मोटा शख्स कहता है कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया है और अब मुझे कह रहे हो माफ करो, माफ करो। माफ, जब कोई भिखारी भीख मांगने आता है तो हम उसे कहते हैं ना माफ करो, तो क्या तुमने मुझे भिखारी समझा है? ऐसा वो मोटा शख्स देहाती से कहता है। फिर देहाती परेशान हो जाता है
और कहता है, ऐ खुदा, न जाने मैं कहाँ फंस गया। मोटा शख्स घूरते हुए, फंस गया हूँ? क्या मैंने तुम्हें फंसाया है? देहाती दोनों कान पकड़ता है, भाई गलती हो गई। मोटा शख्स बड़बड़ाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आ जाते हैं। देहाती, चला गया, चलो जान छूटी, मगर क्या करूं, अजीब लोग हैं यहाँ के, अब किससे पता पूछूं। सामने देखता है, जहाँ एक शख्स सेब से भरी टोकरी लिए बैठा जोर जोर से चिल्ला रहा है। चलो अब इसी से पूछता हूँ। सेब वाले के पास जाता है, भैया सेब वाले। सेब वाला कहता है, 100 रुपये किलो, एक पैसा कम नहीं। जब वो मोटा शख्स वहां से चला जाता है तो देहाती और भी परेशान होता है और वो सोचता है कि अब किससे पूछूं। तो सामने देखता है तो सामने एक फ्रूट बेचने वाला सेब से भरी टोकरी लेकर बैठा होता है और देहाती सोचता है कि चलो मैं इससे पूछ लेता हूँ। वो सेब वाले के पास जाता है और कहता है, भैया सेब वाले। सेब वाला समझता है कि वो सेब खरीदने के लिए आया है और वो कहता है कि 100 रुपये किलो, 100 रुपये से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। देहाती कहता है, भैया मुझे सेब नहीं चाहिए, कुछ पूछना है। सेब वाला, अच्छा चलो 80 रुपये से देता हूँ, मगर अब एक पैसा कम नहीं करूंगा। देहाती कहता है, लेकिन मुझे। सेब वाला, बस जो कह दिया, चिल्लाने लगता है, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। देहाती, भाई सेब वाले मुझे एक जगह का पता चाहिए, जरा मेहरबानी करके। सेब वाला, माफ करना, अपने धंधे का टाइम है, अपने को फुर्सत नहीं है, बाद में आना। 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो सेब, 100 रुपये किलो। देहाती वापस आकर अपनी जगह खड़ा हो जाता है। सामने पान वाला बार बार उस देहाती को देखता है, फिर अपने काम में लग जाता है। देहाती बड़बड़ाते हुए, ऐसा लगता है दोबारा गांव वापस जाना पड़ेगा, यहाँ आए थे नौकरी ढूंढने के लिए। अब क्या होता है, वो सेब वाला उसकी बात सुनता ही नहीं है, वो समझता है कि ये सेब खरीदने के लिए आया है ना। तो वो कहता है, मुझे माफ करो, मैं किसी का पता नहीं बताऊंगा, अपने धंधे का टाइम है और हमको क्या नहीं है, फुर्सत नहीं है, आप किसी और से पूछो। फिर वो अपना सेब बेचने में लग जाता है, कहता है 100 रुपया किलो, 100 रुपया किलो। ये सब मार्केट में कैसे चिल्लाते हैं लोग, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब वो सारी बात पान वाला देखता है, वाह ये कोई शहर है और यहाँ के लोग। अचानक सामने नजर पड़ती है, पान वाला इसी इशारे से बुला रहा है। देहाती वहां फौरन पहुंचता है। पान वाला कहता है, क्यों भाई, किसे ढूंढ रहे हो? बहुत देर से देख रहा हूँ, कुछ परेशान से नजर आते हो, क्या बात है? देहाती बहुत उदासी से कहता है, क्या बताऊं भाई, बड़ी देर से एक एक से पूछ रहा हूँ, अजीब लोग हैं यहाँ के, किसी की सुनते ही नहीं। मैं अपने गांव से आया हूँ, बड़ी मुश्किल से टिकट का पैसा हासिल किया था, मगर। पान वाला कहता है, किस जगह का पता चाहिए? देहाती सोचने लगता है, अरे क्या नाम था, ओफो, देखो भूल गया। कोई अच्छा सा नाम था, किसी तरकारी पर बैगन नहीं, आलू प्याज, आखिर। पान वाला कहता है, कहीं गाजरवाड़ी तो नहीं? तो इतनी बातचीत होती है, उसमें पान वाला से वो पूछता है और पान वाले को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है और कहता है कि भाई मैं बहुत दूर से आया हूँ और बड़ी मुश्किल से मुझे टिकट के पैसे भी बड़ी मुश्किल से मैं जुटा कर आया हूँ और मुझे उस जगह का नाम भी याद नहीं आ रहा है। वो कहता है कि पान वाला कहता है, कहीं गाजरवाड़ी तो नहीं? देहाती उछल जाता है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही नाम है इस जगह का। तो भाई जहाँ तुम खड़े हो वही गाजरवाड़ी है। देहाती आंखें फाड़ कर, क्या यही? यानी देहाती दोनों हाथों से सर पकड़ लेता है, अरे भाई क्या हुआ तुम्हें, तबीयत तो ठीक है? देहाती संभल कर कहता है, अगर यही गाजरवाड़ी है तो यहाँ सिर्फ एक तुम्हारी ही पान की दुकान नजर आ रही है, कहीं तुम। पान वाला कहता है, क्यों, आखिर क्या बात है, तुम कौन हो? देहाती कहता है, मेरा नाम करीमू है, तुम शरफू तो नहीं? पान वाला, अरे बिल्कुल मेरा नाम ही शरफू है। क्या तुम्हें रहीम चाचा ने भेजा है? उन्होंने मुझे फोन किया था कि तुम आने वाले हो। देहाती कहता है, अरे शरफू तुम। दोनों खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं और पर्दा गिरता है।
तो बच्चों यहाँ पर हमें ये एक बात समझ में आती है कि जो देहाती था वो किसी शरफू को ढूंढ रहा था जो कि सामने ही खड़ा था, लेकिन वो एक दूसरे से पूछ के इतना परेशान हो गया था, आखिरकार उसी ने उसे अपना तारुफ कराया और कहा कि मेरा नाम ही शरफू है तो और तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। तो इस तरह वो देहाती बहुत खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। यानी देखिए क्या होता है बच्चों, देहात से जब लोग मुंबई शहर में आते हैं तो वो किसी का एड्रेस ढूंढने, पता ढूंढने में उनको कितनी परेशानी होती है वो यहाँ पर बताया गया है। अब इसके अल्फाज माने दो ही दिए हैं। जान छूटना उसके मतलब होता है छुटकारा होना या पीछा छूटना। आंखें फाड़ कर देखना यानी हैरत से देखना। नीचे यहाँ पे मश्की सवाल दिए गए हैं, वो आपको अपनी, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पर एक जुमले में जवाब लिखिए के सवाल दिए गए हैं कि आपको इसकी पीडीएफ भेज देंगे तो आप अपनी इसको कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और आपसे थोड़ी बात करेंगे और अपनी क्लास का वक्त भी बहुत कम बचा है, शायद 2 मिनट बचे हैं, तब तक हम बात करते हैं। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं बच्चों। तो मैंने जो आपको बातें बताई बच्चों आपकी समझ में आई? बोलिए आमना, बोलिए। फरहान, आयान को तुम्हारे समझ में सबक आया? हाँ, तो कल सब बच्चे याद से मीटिंग कनेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों? और जो बच्चे इस आज हाजिर नहीं थे उनको आप बोलेंगे, क्योंकि आज टीचर है ना बाहर थे इसलिए उनके मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है शायद, तो आज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 1 मिनट में हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको इसके सवाल जवाब भेजूंगा, आप अपनी कॉपी में लिखना। और ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। Bye bye, Tata, see you, sir. I love you, sir. चलो खुदा हाफिज।